Student, I am Mr. Balram, your English educator. We are trying our level best to impart you the education through so many sources, but we are going to give you through this video, and we will try to improve better and better. So today in that process we are going to study about the school boy. This is a very beautiful poem written by William Blake. He is a English writer, and when he was writing this poetry, that time this poetry was not so popular, but later on it became so popular, and today it is in our subject, in our curriculum, and we are going to read it. Now see, in first content, the schoolboy in the poem is not a happy child. Schoolboy is not happy child. Why he is not happy? Later on we'll discuss what make him unhappy. Why does he compare himself to a bird that in a cage, or a plant that wither when it should blossom? Now in Hindi, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट हैप्पी. एक स्कूल का लड़का है, जैसे आप लोग भी हैं और आपके साथ भी होता है और हर स्कूल के बच्चों के साथ होता है. वो कहता है पोएट कि क्यों स्कूल के बच्चे खुश नहीं होते, एंड उनको क्या ऐसी चीज है जो स्कूल में आने से उनको अनहैप्पी कर देता है, दुखी कर देता है. एंड वो बच्चा फिर अपने जीवन को डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स से कंपेयर करता है कि उनकी जिंदगी क्या है और हमारी जिंदगी है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग मोर. वन साइकोलॉजिस्ट इज देयर कॉल्ड रूसो. रूसो ने भी ये बात कहा था कि पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए एक अभिशाप है. मीन्स बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहते. माइंड इट, बच्चे, मैं कह रहा हूं बच्चे, मीन्स जब वो चाइल्ड है, जब वो बच्चा है, उस समय उसको सबसे कठिन और सबसे बेकार चीज जब कुछ है तो पढ़ाई लिखाई है. वो कभी अपने आप को पढ़ना नहीं चाहता. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो दुनिया को जानता नहीं, इसलिए उसको जो है केवल मस्त रहने में मजा है. तो उसी तरह का एक बच्चा है जो अपने विचारों को व्यक्त करता है, और उस विचार को खुद जो विलियम ब्लिंक है वो अपने आप को एक बच्चा बन करके और उसको इन रिटन फॉर्म में आपके सामने है. तो मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन इस पोएम को. फर्स्ट लिखा है, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न. आई लव टू राइज इन समर मॉर्न. मॉर्न मीन्स इन लिटरेरी फॉर्म मॉर्न्स का मतलब होता है मॉर्निंग से. कहता है आई लव टू राइज, मैं सुबह उठना पसंद करता हूं. When the birds sing on every tree, और जब मैं उठता हूं तो देखता हूं कि एवरी ट्री पर, सारे पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती हैं, सिंग करती हैं, गाना गाती हैं, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. द डिस्टेंस हंटमैन बिंग्स हिज हॉर्न. द डिस्टेंट का मतलब होता है दूर. हंटमैन, एज यू नो, हंटमैन मीन्स शिकारी. हंटमैन मीन्स शिकारी. बिंग्स मीन्स हवा, बट हियर द बिंग्स मीनिंग इज ब्लो. ब्लो मीन्स बजना. हिज हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है सीटी या जो भी उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बिंग्स करता मीन्स ब्लो करता है. वो भी मेरे को सुन करके अच्छा लगता है. जब मॉर्निंग में बहुत दूर से एक शिकारी जब अपना सीटी बजाता है, वो ही सुनकर मुझको बहुत मजा आता है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. स्काईलार्क वन टाइप ऑफ बर्ड, ये भी एक बर्ड की टाइप है. कहता है कि जो स्काईलार्क है जब वो भी सिंग करती है तो उसको भी सुन करके मुझे आनंद आता है और मेरे साथ वो गाती है. मीन्स जैसे आप लोग कोयल जब कुकू करती है तो अभी उनके साथ करना शुरू कर देते हो ना, कू कू,
उसी तरह से जब स्काई लार्क सिंग करती है तो बच्चा भी उसके साथ अपने जो है आवाज को देता है और उसी के साथ मैचिंग कराता है और फिर लास्ट में कहता ओह व्हाट स्वीट ए कंपनी, और कहता है कि कितना मजा है, ये हम लोगों का एक ग्रुप है, कंपनी है, समूह है और हम सारे मजा करते हैं। चिड़िया गाती है, हंट बैंड बजाता है और स्काई लार्क भी, हम भी उनके साथ जो है गाते हैं। तो इस तरह से वो उनके मजे को, अपने मजे को सोचता है। फिर क्या होता है आगे चल करके, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग ओह इट इज ड्राइव्स ऑन जॉय, अब उसको जो है दुख होने लगता है। कहता लेकिन जब समर मीन्स गर्मी में मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है तब क्या होता है, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, और ड्राइव्स का मतलब होता है दूर ले जाना, अवे मतलब दूर होता है, ड्राइव्स मैंने ले जाना, मीन्स हमारे सारे जो इंजॉय मैंने कर रहे थे अभी इस ऊपर के स्टैंडा में सारे दूर लेके चला जाता है। क्या कि हमको स्कूल जाना है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड, अंडर ए क्रूअल आई, यहां पर क्रूअल आई का मतलब होता है निर्दयी आंखें, आउटबर्न का मतलब होता है पुराने, मीन्स कभी कभी आप देखते होंगे कोई कोई टीचर आता होगा और एक ही तरह का स्पीच रोज देके जाता है, आप सुन सुन करके बोर हो जाते होंगे। और उसके बाद क्या होता होगा कि यदि आप उसको इग्नोर करते होंगे या कुछ करते होंगे तो आपके ऊपर पूरा जो है वो चढ़ जाता होगा। क्रूएल आई मतलब वही पुराने ढंगे से जो क्रूएल आई है, जो एक टीचर है जो आप पर आंख दिखाता है या आपको घूरता है, वही हमको देखना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन द सिंगिंग एंड डिस्मे, और कहता है कि पूरा दिन इसी तरह से हम स्पेंड करते हैं इन द सिंगिंग एंड डिस्मे, मतलब सिंगिंग का यहाँ पर मतलब है सांस लेते हुए और डिस्मय मतलब होता है निराशा। जैसे आप बड़ी मोटी मोटी सांसें लेते हैं ना, कहते अरे यार, इस तरह का वो सांस लेकर के पूरा जो है दिन बिता देते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट वर्ड में देखिए, that time I drooping sick and spend many and anxious hours, और यहाँ ड्रूपिंग का मतलब होता है झुक करके बैठना, सर झुका करके बैठना। एट द टाइम्स आई ड्रूपिंग सिक, क्लास में ऐसे बैठे रहते हैं एंड स्पेंड मेनी एंड एंशियस आवर, और बहुत घंटे इसी तरह से बीत जाते हैं उनके उस लेक्चर को सुन सुन करके। नॉट इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और मैं ना ही अपने किताब में इंटरेस्ट ले सकता और नॉट सिट इन द लीनिंग बाउस, बाउस का मतलब होता है रूम में, और ना ही मैं झुक करके उस रूम में जहां पर पढ़ाई होती है वहां बैठ सकता। इतना पैथेटिक कंडीशन हो जाता है स्कूल में। उसके बाद वन थ्रो विद द ड्रेरी शावर, और वही चीजें जो पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं उसको हमेशा टीचर क्या करता है, वन थ्रू करता है, मतलब वन थ्रू मतलब हमारे ऊपर शावर की तरह से फेंकते रहता है जिससे हम उब जाते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्टेंजा, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, अब कहता है कि एक चिड़िया जो जॉय के लिए जन्मी है, उसका जो बर्थ हुआ है मजा करने के लिए है, और सिट इन ए केज एंड सिंग, और एक पिंजरे में बैठ करके कैसे वो गाना गा सकती है। मीन्स अपने लाइफ को ऐसे ही वो बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है, सोच रहा है कि हमारा जीवन खेलने के लिए बना है, इंजॉय करने के लिए बना है, लेकिन हमको स्कूल भेजा जाता है, हमको बहुत सारी चीजें थोपी जाती है, एक कैसा जीवन है। तो वो कंपेयर करता है अपने लाइफ को, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, जो जॉय के लिए जन्म ली है उसको सिट इन ए केज एंड सिंग, और एक पिंजरे में बैठकर को कैसे गाना गा सकती है। हाउ कैन ए चाइल्ड विल फियर एंड वाई बट ड्रूप हिज टेंडर बीइंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और कहता है आगे फिर, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर एंड वाई, जब एक बच्चा है यदि वो डर में है, किसी चीज का डर हो, स्कूल जाने का ही डर हो, तो कैसे जो है अपने आप को एंजॉय कर सकता है। बट डू हिज टेंडर बीइंग, अपने आप को शांत रखता है। टेंडर मतलब यहाँ कोमल है और बीइंग का मतलब पंख, लेकिन यहाँ पर जो पोएट्री में सेंस है वो है नहीं,
यहाँ पर है कि वो अपने आप को शांत रखता है एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो उसके आनंद करने की स्प्रिंग का बसंत ऋतु से मतलब नहीं है यहाँ पर मतलब है कि जो उसका एंजॉय करने का समय है, यूथफुल है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रेंजा, ओके, नाउ इन दिस स्ट्रेंजा लेट अस रीड एंड सी व्हाट अ चाइल्ड सेज। ओ फादर एंड मदर, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day, by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Now it is very important stanza. Here a child tells to his father and mother. What he tells? ओ फादर एंड मदर, एक क्वेश्चन पूछता है बच्चा अपने मम्मी पापा से, इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड का मतलब होता है तोड़ना, जब बर्ड्स का मतलब होता है, जब आप देखते होंगे कोई फ्लावरिंग होता है तो फूल आने से पहले उसमें एक बर्ड्स आता है। बर्ड्स मतलब आप अपने लैंग्वेज में, जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, उसको कोड़ी बोलते हैं। तो कहता है कि जब एक फ्लावर के वर्ड्स को निप कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो एंड हाउ एंड ब्लॉसम ब्लो अवे, मींस जो खिलने का जो समय है वो क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मींस यदि किसी भी फ्लावर के बर्ड्स को आप तोड़ देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग होगा नहीं। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, वो खिलेगा नहीं क्योंकि आपने उसके बर्ड्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, निप्ट कर दिया, तोड़ दिया। एंड इफ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप्ड, और यहां दूसरा कंपेयर करता है और कहता है कि जब एक पौधे जिसमें शूटिंग हो रही है, शूटिंग का मतलब होता है कौछा निकलना या नए नए ब्रांचेस निकलना, उसको जब आप स्ट्रिप कर दिए, तोड़ दिए, तो क्या होगा, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो फिर वो अपने स्प्रिंगिंग डे में कैसे फूलेगा, कैसे खिलेगा, कैसे बढ़ेगा। बाय सारो एंड केयर्स डिस्मे, बाय सारो एंड केयर्स डिस्मे मतलब जो हमने किया, ऊपर तोड़ दिया, काट दिया, इसके चलते सारो एंड केयर्स, मैं केयर नहीं किया फूल का, और दुख इस बात का है कि आप उसको निप किए, फिर ये कैसे फूलेगा ये पूछता है। फिर लास्ट में कहता है हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, और जब हम ये सारे कर दिए तो ये समर कैसे जॉय में अराइज होगा, कैसे समर में एंजॉय होगा। एंड आर द समर फ्रूट अपीयर्स, और जब ये सारे खत्म हो गए तो पेड़ में फ्रूट भी अपीयर्स नहीं होंगे। यदि आप उनके ब्रांचेस को तोड़ दिए तो फ्रूट आएंगे नहीं आएंगे। तो इस तरह से अपने विचारों को बच्चा व्यक्त करता है। नाउ द थीम ऑफ दिस पोएम इज मीन्स when a child is there in childhood age, let them enjoy their childhood. उस बच्चे का जो बचपना है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको इंजॉय करने दीजिए, इंजॉय। लेकिन आज के दिन में हम बच्चे को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, जो गलत है। इस पोएम के माध्यम से, पोएम का जो थीम लाइन है कि जो बच्चे का बचपना है, जो चाइल्डहुड है, लेट हिम एंजॉय विद केयरफुल, मतलब ये भी नहीं कि आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, जो वो चाहता है, तो कभी कभी वो डेंजरस स्टेप भी ले सकता है, लेकिन उसके फ्रीडम को आप मेंटेन कीजिए, जितना परमिसेबल फ्रीडम है उसको दीजिए, ताकि जो उसका चाइल्डहुड है वो एंजॉय करे। जब वो चाइल्डहुड एंजॉय नहीं करेगा तो एक अच्छा सिटीजन नहीं बन सकता। द थीम ऑफ दिस पोएम इज दिस, कि बच्चे को उसके बचपना को एंजॉय करने दीजिए। नाउ देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस एंड questions are there in this will be talked on next slide, next video. For that